लेक्चर 5। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विश्वनाथ सर श्री विजय टीआई बीकापुर गाजीपुर से नीमी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 5वीं क्लास अर्थिंग का 5वीं क्लास लेके हाजिर हूँ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर धारा का झटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि व्यक्ति के शरीर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आइए मैं बताता हूँ आपको कि 1 मिली एम्पियर से 5 मिली एम्पियर तक की करंट हमारे शरीर को कोई घात नहीं पहुंचाता, यानी कि शॉर्ट नहीं लगता है। जबकि 5 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर तक करंट जो हमारे शरीर में जाता है तो शॉर्ट लगना क्या होता है, शुरू होता है, यानी कि दर्दनाक झटका क्या होता है, हमें महसूस होने लगता है। दर्दनाक झटके का क्या होता है, महसूस होने लगता है। जबकि 20 से 50 मिली एम्पियर तक की करंट का क्या होता है, झटका लगता है, यानी कि हृदय हमारा क्या होता है, आघात हो सकता है। जबकि 50 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर तक की करंट अगर हमारे शरीर में जाए तो तत्काल हमारी मृत्यु भी हो सकती है, या उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, या तो झुलस जाएगा। क्या होगा, झुलस जाएगा, झुलस जाएगा, जर जाएगा, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा तेज हमें शॉर्ट लगता है अगर 50 मिली एम्पियर से अधिक करंट हो। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसमें दिया है 136 नंबर ए, कोई संवेदना नहीं होगा। जब कोई संवेदना तब नहीं होगा जब 1 से 5 मिली एम्पियर तक की करंट होगी तब। जबकि बी आपका ऑप्शन दिया है दर्दनाक झटका। तो 20 मिली एम्पियर तक की मैंने आपको करंट बताया कि जब हमारे शरीर को प्रभावित होता है तो हमें झटका लगना, यानी दर्दनाक झटका लग सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। जबकि सी ऑप्शन है हृदय आघात। तो हृदय आघात तब होगा जब 20 से 50 मिली एम्पियर तक की करंट हो। और डी आपका ऑप्शन है बेहोश होना, यानी कि ऑप्शन क्या है हमारा, गलत है। ये ऑप्शन हमारा डी क्या है, गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, दिया है एमसीबी के किस विद्युत उपकरण श्रेणी का उपयोग किया जाता है। एल श्रेणी का उपयोग किया जाता है। एमसीबी है, वो एल प्रकार की एमसीबी है, और उसको बता रहा है, पूछ रहा है कि किस उपकरण में इसका प्रयोग करते हैं। तो एमसीबी को 3 वर्गों में बांटा गया, एल श्रेणी, जी श्रेणी और डीसी श्रेणी, 3 श्रेणियां। तो एल श्रेणी में या एल श्रेणी एमसीबी हम वहाँ उपयोग करते हैं जहाँ पे रजिस्टिव लोड हो, जैसे प्रेस, हीटर, गीजर, विद्युत केतली इत्यादि। जबकि जी प्रकार का जो एमसीबी हमारा होता है, इसका उपयोग हम इंडक्टिव लोड, यानी कि एग्जाम्पल के लिए मोटर, हाइलोजन लैंप इत्यादि, वहाँ पर उपयोग करते हैं। जबकि हमारा जो डीसी एमसीबी होता है, तो डीसी एमसीबी को भी दो भागों में बांटा गया, एक एल प्रकार का और दूसरा जी प्रकार का, जो सेम टू सेम उनकी भी परिभाषाएं वही हैं कि एक इन रजिस्टिव लोड के लिए कार्य करता है एल प्रकार के एमसीबी, जबकि जी प्रकार के एमसीबी क्या है आपका इंडक्टिव, एक रजिस्टिव और एक इंडक्टिव लोड के लिए कार्य करता है। तो आइए देखते हैं। पहला आपका क्या है, गीजर। तो गीजर तो हमारा रजिस्टिव लोड है ना जी, रजिस्टेंस के माध्यम से ही तो उसमें हम हीटिंग कराते हैं, जिससे प्रेस हुआ। तो ये किस में आ जाएगा हमारा, एल प्रकार के एमसीबी में, जो यही हमारा क्या है, सही है। अन्य जो 3 आपके दिया हुआ है बी लोकोमोटिव। तो जो लोकोमोटिव होता है
यहाँ पे क्या होता है एसी प्रत्यावर्ती धारा, लेकिन यहाँ पे इंडक्टिव लोड होता है, न कि रजिस्टिव लोड होता है। जबकि हाइलोजन लैंप हमने आपको बताया था कि जो कम मान की लाइटें होती हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं एक एलईडी बल्ब ले लिए, तो एलईडी जो बल्ब हमारा होता है वो एल प्रकार में आता है, जबकि हाइलोजन जो हमारा लैंप होता है वो जी प्रकार में आता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, गलत है। आइए अगला देखते हैं, वातानुकूलक यानी कि एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर का मतलब संक्षेप में इसको कहते हैं एसी। तो एसी होता है, इसमें भी क्या होते हैं मोटर लगे होते हैं जो कार्य करता है। तो ये भी किस में आता है, जी प्रकार से आता है। यानी कि 3 हमारे क्वेश्चन जी हैं, बाकी एक क्या एल ए। ऑप्शन ए क्या है, सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 138। तो 138 में दिया हुआ है डेड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में घर क्या पड़ रहा है। यानी कि एक डेड लाइन है और छोटी लाइन है, लघु वायरिंग है, उसमें हमारा मेघर क्या पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो मेघर जो होता है हमारा मेघा ओम में नापता है, रेजिस्टेंस को किस में नापता है, मेघा ओम में नापता है। जबकि हमारी अगर लघु लाइन है तो उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं बताएगा, नहीं उसका इंसुलेशन बताएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका दिया है 0 मेघा दिया हुआ है, जबकि बी दिया हुआ है 1 और सी आपका दिया है 500 और डी दिया हुआ है इनफिनाइट। तो यानी हमारी जो परिभाषा है वो यह कह रही है ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या है, सही है, 0, कोई नहीं बताएगा आपको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका लास्ट वाला जो क्वेश्चन होगा हम देखते हैं क्या दे रहा है। आइए देखते हैं, इसमें यह दिया हुआ है कि क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा होता है। तो क्रिम्पिंग जो होता है इसका कार्य क्या है, मैं आपको बता दूं कि होता क्या है कि जैसे ढीले संयोजन को क्या करता है, जो ढीले संयोजन को क्या करता है, टाल देता है, उन्हें कसा रहता है, वहाँ पे हम क्रिम्पिंग से कार्य करते हैं, या क्रिम्पिंग का ये क्या होता है, फ़ायदा होता है। तो आइए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, साफ सुथरा रूप देता है। तो हमारा क्रिम्पिंग साफ सुथरा रूप नहीं देगा, उसके लिए हम साफ सुथरा करते हैं, अन्य चीज़ों का क्या करते हैं वहाँ पे प्रयोग करते हैं। अगला आपका है भार धारा कम करें। भार धारा हमारा ये थोड़ी ना कम करेगा, भार धारा जब कोई हम लोड को क्या करेंगे, हटाएंगे, तब तो हमारा भार धारा कम होगा। अब 5 बल्ब जल रहे हैं, 2 बल्ब हटा देंगे तो भार धारा हमारा क्या हुआ, कम हुआ, क्योंकि जो वो एम्पियर ले रहे थे 2 बल्ब अब एम्पियर नहीं लेंगे, तो हमारा जो वायर है उस पर भी लोड क्या आएगा, कम आएगा। अगला आपका है ढीले संयोजनों को टालना, और आपका डी दिया हुआ है आसानी से बदलना। तो आपका क्रिम्पिंग का ये कार्य नहीं है कि वो क्या करे, किसी चीज़ को बदले, परिपथ को क्या करे, बदले। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है, सही है। इस प्रकार से अर्थिंग के पूर्ण रूप से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए। हमें पूर्ण विश्वास है आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगला टॉपिक में पुनः एलिमिनेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।